तेरी राज़ी में रज़ा है, बाकी सब मज़ा ही मज़ा है। इसका मतलब है कि भगवान हमें जिस हाल में रखे, हमें उसी हाल में हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए एक छोटी-सी स्टोरी सुनते हैं और इससे कुछ शिक्षा मिलेगी जो आपको बहुत अच्छी लग सकती है। एक बार एक साधु थे जो देश भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और रात को बहुत देर हो जाती है तो वो किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ पर आनंद नाम का एक लड़का मिलता है तो साधु जी जो है वो रात को वहीं रुक जाते हैं। आनंद उनकी बहुत सेवा करता है और सुबह जब होती है तो वो बहुत से उपहार दे के साधु को विदा करता है। तो साधु जी जो कहते हैं कि भगवान करे तेरा जो ये वैभव है ना वो ऐसे ही बना रहे और दिनों दिन तुम तरक्की करो। तो आनंद बदले में क्या कहता है? आनंद कहता है साधु जी ये भी नहीं रहने वाला। तो साधु जी को बहुत अटपटा सा लगता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। 2 साल बाद साधु जो हैं वो दोबारा आनंद के घर आते हैं और देखते हैं कि सारा वैभव जो है वो समाप्त हो चुका है और उन्हें पता चलता है कि आनंद जो है अब किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करने लगा है। तो साधु जो है वो आनंद से मिलने के लिए जाते हैं। आनंद इस बार भी उनका स्वागत बहुत अच्छे से करता है, चाहे उसके पास जो कुछ था पर वो उनका जो सत्कार है वो बहुत अच्छे से करता है। पर इस बार उनको खाना जो है एक फटी हुई चटाई में खिलाता है और खाने में एक सूखी रोटी होती है। तो जब साधु जी जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भरे होते हैं और वो कहते हैं कि अरे भगवान तूने ऐसा क्यों किया है इसके साथ। तो आनंद उन्हें कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें जैसा भी जिस हाल में भगवान रखते हैं हमें उसी हाल में हमेशा खुश रहना चाहिए। तो साधु जो है वो ये सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ वेश से ही साधु हूँ, सच्चा साधु तो आनंद ही है जो इस हाल में भी भगवान का शुक्रिया कर रहा है। और वो साधु जी को कहता है कि साधु जी महात्मा जी ये सब भी नहीं रहने वाला, क्योंकि समय जो है वो हमेशा बदलता रहता है। अगर वो अच्छा समय गुजर गया तो ये समय भी जो है वो ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं। तो साधु जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोबारा जो साधु है कुछ वर्षों बाद निकलते हैं भ्रमण के लिए। तो उन्हें पता चलता है कि आनंद जो है वो तो बहुत ही रईस बन गया, बहुत ही अमीर हो गया, वो जमींदारों का जमींदार बन चुका है। तो साधु जी जो है उससे मिलते हैं तो वो कहता है, तो आनंद बताता है कि जिस जमींदार के पास वो नौकरी करता था उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है वो आनंद को दे दी थी। तो इसलिए आनंद जो है वो इतना अमीर आदमी बन जाता है। तो साधु जी जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो आनंद को कहते हैं भगवान करे इस बार तेरा ये सब कुछ बना रहे। तो आनंद कहता है कि साधु जी लगता है आपकी नादानी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि असल में या तो ये भी जो है वो नहीं रहेगा या जो इसे अपना मान रहा है वो नहीं रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम लोगों को अहंकार हो जाता है कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो ये कभी जाने वाला नहीं है, इसको मैं ही भोगने वाला हूँ। या कई बार ऐसा हो जाता है कुछ नहीं होता तो हम भगवान को बहुत दोष देने लग जाते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमें पेशेंस रखनी चाहिए और भगवान पर अटल विश्वास रखना चाहिए कि जिस हाल में वो हमें रख रहे हैं वही हमारे लिए सही है और हमारा अच्छा समय भी ज़रूर आएगा।